हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो हम मोटिवेशन थ्योरी कंटिन्यू कर रखी थी। तो अब नेक्स्ट थ्योरी है हमारी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, जो कि 1961 में प्रोपाउंड की थी, डेविड मैकक्लेंड ने की थी और उनके एसोसिएट्स ने मिलके की थी। इस थ्योरी के अदर नेम भी हैं। फर्स्ट वन है 3 नीड थ्योरी बोल सकते हैं, या हम इसको लर्न नीड थ्योरी भी बोल सकते हैं। कई बार आ जाता है कि 3 फैक्टर्स नीड थ्योरी भी आ जाता है। तो वो सभी नेम इसके अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के ही हैं। तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि डेविड मैकक्लेंड ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। नेक्स्ट वन है कि इस थ्योरी के अंदर आपको मैं बोलती हूँ कि ये थ्योरी जो है ना, वो डेवलप की है हमारे कल्चर और लाइफ एक्सपीरियंस से। मतलब हमारा जो भी अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है या जो कल्चर है, उसके थ्रू इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया है। और साथ के साथ इसके अंदर ये एक्सप्रेस किया गया है कि किस तरह से किसी इंडिविजुअल की नीड्स और उसके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो मिलके 3 बेसिक नीड्स हैं, वो मिलके किस तरह से किसी ह्यूमन को मोटिवेट करती हैं। अब वो 3 नीड्स कौन कौन सी है, मतलब इन 3 नीड्स की हेल्प से कोई पर्सन मोटिवेट होता है या उसके अंदर नीड्स जो हैं इनसे इफेक्टेड होती हैं। कौन कौन सी नीड्स हैं? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। सबसे पहले आ गई है नीड फॉर अचीवमेंट। बच्चे, नीड फॉर अचीवमेंट के अंदर हम क्या होते हैं? रिस्क टेकर होता है कोई पर्सन, जो जिसके अंदर इन तीनों में से कोई भी आपके अंदर नीड हो सकती है, और हो सकता है सारी की सारी हो सकता है कोई हो। हर पर्सन में, चाहे पूरी वर्ल्ड के अंदर, इन तीनों में से कोई एक नीड आपके अंदर होगी होगी, मे बी सारी की सारी हो। तो फर्स्ट वन होती है नीड फॉर अचीवमेंट। इसके अंदर क्या होता है? हम चैलेंज टेकर होते हैं, मतलब हम हर चीज को करने के लिए रेडी रहते हैं। और साथ के साथ हमारे माइंड में ये भी होता है कि हम फीडबैक भी इमीडिएटली लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और उसके बाद रिजल्ट आने में तो अभी 15 टू 20 डेज लगेंगे, लेकिन आप आज एग्जाम दे के आए हो, कल ही आप चेक करने लग जाते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा था, मेरा ये गलत हो गया, मेरा ये सही है, मेरे इतने परसेंटेज जाएंगे, कट ऑफ इतनी चली जाएगी। मीन्स इसके अंदर क्या हो गया है कि नीड फॉर अचीवमेंट हो गया है, कि कुछ आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए जो भी आपके अंदर नीड्स है, इमीडिएटली फीडबैक लेना चाहते हो। और इसके अंदर आप रिस्क टेकर या चैलेंज टेकर भी होते हो। सेकंड वन है नीड फॉर पावर। इसके अंदर क्या है कि आप दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हो, ठीक है। सीक्स टू कंट्रोल ओवर अदर्स, की आप चाहते हो कि यस, आई एम बॉस, मैं बॉस हूं। और आपके अंदर ये गट्स हैं कि आपके अंदर लीडरशिप की भावना है, और इस तरह से कि दूसरों के ऊपर आप कंट्रोल करते हो, दूसरे आपकी बात को मानते हैं, सुनते हैं। तो ये नीड्स कौन सी हो गई? नीड फॉर पावर हो गई। नेक्स्ट वन है नीड फॉर एफिलिएशन। कई बार हम कहते हैं कि ही इज वेरी सॉफ्ट नेचर, इसका बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है, फ्रेंडली बिहेव है। तो वो क्या चीज होती है कि बिलोंगिंगनेस है, लवली रिलेशन है, या आप बोलते हो कि वो फ्रेंडली रिलेशनशिप है। कई बार क्या होता है, बॉस है एम्प्लॉयज के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं, कि आप किसी, अगर मान लो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो, तो वो एज ए बॉस आपके ऊपर ऑर्डर नहीं देते, एज ए फ्रेंड आपके साथ रिलेशन चाहते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इस तरह के नीड्स के अंदर। कई बार क्या होता है कि जैसे बॉस क्या होता है, एम्प्लॉयज के साथ ही बैठ के डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वो अलग से आपका कैबिन वगैरह नहीं रखते हैं, वो एम्प्लॉयज के साथ बैठ के म्यूचुअल डिसीजन लेते हैं। तो वो जो नीड्स हैं, वो नीड्स होते हैं नीड फॉर एफिलिएशन। बस इतना सा ही था कि जो मैकलेंड है वो ये कह रहे हैं कि ये 3 नीड्स हर पर्सन के अंदर होती है, और इन 3 नीड्स के बेसिक बेस पर ही हर इंसान, ह्यूमन जो है वो मोटिवेट होता है। क्लियर है? ओवरव्यू मैंने एक तरह से आपको दिया है 4 थ्योरीज मोटिवेशन का, जिसके अंदर मास्लो का हमने पढ़ा था। 5 नीड्स है। फर्स्ट होती है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस एंड लव, एस्टीम एंड ईगो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एल्डरफर की थी कि इन दो को कंबाइन करके उसने ग्रोथ बना दिया, रिलेटेडनेस और एग्जिस्टेंस, मतलब मास्लो के बेस पे ही थी। मैकलेंड में अब मैंने आपको 3 की 3 नीड्स, पावर, अचीवमेंट और एफिलिएशन करवा दिया। हार्जबर्ग थ्योरी जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड थी,
मोटिवेट्स और हाइजीन पे, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी जो मोटिवेशन थ्योरीज हैं उसके अंदर ये 4 की 4 थ्योरीज हमारी हो चुकी है। तो इसका मैंने आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स भी बता दिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।